प्रश्नावली 8.2 ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है। चारों प्रश्नों को देख लीजिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दिखते भी हैं, बोर्ड के एग्जाम में। तो ऐसे सवालों को ध्यान से देखिए और कैसे करना है करते हैं। पहला सवाल है 2 10 30 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए है साइन 60 अंश, ऑप्शन बी है cos 60 अंश, ऑप्शन सी टेन 60 अंश, ऑप्शन डी साइन 30 अंश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके मानों को हल करते हैं। पहले जो प्रश्न है उसी को हल करिए। तो इसको हल करिए। टेन 30 अंश का मान होता है 1 में करनी में 3, तो उसका मान रख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। टेन 30 अंश का मान वही 1 करनी में 3 है, स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। 2/√3 ऊपर नीचे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1, करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पहले नीचे वाले को हल करिए। इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1, और ये है 3, भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, प्लस इसका 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाए। और ऊपर जो बचा हुआ है क्या है 2/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 1 4, 4/3। अब हर के बटा में हर रहता है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 2 गुणते 3, ये वाला कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणते कड़ी में 3। अब देखिए 2 से 4 2 बार में कट गया, कड़ी में 3 से 3 को लिख सकते हैं हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं ना, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, नीचे क्या बचा 2 गुणे कड़ी में 3, तो 1 कड़ी में 3 से 1 कड़ी में 3 कट गया, तो बचा क्या कड़ी में 3/2। अब सबके मान रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है कड़ी में 3/2, ये पहला ही मिल गया, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 60 का होता है 1/2, ये होगा नहीं। टेन 60 अंश का कड़ी में 3, ये भी नहीं होगा। साइन 30 अंश का 1/2, ये सब नहीं होंगे, पहला वाले ही हो जाएगा क्या वो साइन 60। अब दूसरा देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश कर, इसका मान क्या हो सकता है। फिर ऐसे जैसे ये 4 ऑप्शन है, इसमें भी 4 ऑप्शन। पहला 10 90 अंश, दूसरा 1, तीसरा साइन 45, चौथा क्या है 0। तो हल करते हैं इसको भी। 1 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार गुणा, तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0/2, किसी भी संख्या में 2 से 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इसमें कौन सा सही, देखिए डी 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा डी वाला इस बार सही हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा में, कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, पहला है 0 अंश, बी 30, सी 45, डी 60 अंश। तो कैसे हल करेंगे, ये बराबर तभी होगा जब बायां पक्ष किसके बराबर आ जाए, दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाए। तो सब मानों को रखिए, पहले हम 0 का मान रखते हैं, तो साइन a की जगह क्या रखेंगे 0, साइन 2 a का मान क्या रख दीजिए 0 ही रख ही सकते हैं, 0 अंश। उधर भी 2 गुणे साइन 0, अब 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, इधर साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, और 2 में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 अंश पर दोनों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब बी वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्या है 30 अंश, तो साइन 2 गुणे 30 अंश बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश, साइन 2 में 30 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 अंश बराबर 2, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2,
2 से 2 कट गया। sin 60 अंश का मान क्या होता है, कर्ण में 3/2, इधर क्या आ गया 1। क्या कर्ण में 3/2 1 के बराबर है, नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर ऐसे ही 45 रखेंगे, 60 रखेंगे तो कोई होगा नहीं, जो जीरो वाला ही होगा। अब आते हैं आखिरी सवाल चौथे पर। कह रहा है कि 2 10 30 अंश बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश किसके बराबर है। ऑप्शन ए है cos 60 अंश, ऑप्शन बी है sin 60 अंश, ऑप्शन सी है tan 60 अंश, ऑप्शन डी है sin 30 अंश। तो सबसे पहले इसको हल करिए आप। तो देखिए हल करते हैं। 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा में कर्णी में 3। सभी मान साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक सबका मान हम आप लोग को बता चुके हैं। आसानी से कैसे आप याद करेंगे, पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 1 माइनस 10 30 अंश का मान 1 बटा में कर्ण में 3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बटा में कर्ण में 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कर्ण में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। फिर इसके बटे में कुछ नहीं, पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए 3 बटा में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, 3 हो गया। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, तो बराबर 2 बटा में कर्ण में 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2 बटा में 3। और जब हर के बटा में हर हो तो उसको ऊपर भेज देते हैं, और जो पहला वाला हर है उसको क्या भेजेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे जो हर बटा में 3 है कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 2 गुणे 3, और नीचे क्या बच जाएगा 2 गुणे कर्ण में 3। देखिए 2 से 2 कट गया, 3 को कटा सकते, 3 को हम लिख सकते हैं कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3, और बटा में क्या हो गया कर्ण में 3, 1 कर्ण में 3 से 1 कर्ण में 3, तो क्या मान आ गया कर्ण में 3। अब हम इसमें चेक कर लेंगे किसका मान कर्ण में 3 होता है, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ये cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो ये गलत हो गया। sin 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3 बटा में 2, तो ये भी गलत हो गया। tan 60 अंश का मान कितना होता है कर्ण में 3, तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। sin 30 अंश का मान क्या हो गया 1/2।